नौकरी का इंटरव्यू देने जाकर लड़की ने जो किया। नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए वाइवा बोर्ड के ऑफिस के सामने कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। सारे कैंडिडेट अपने लिखित परीक्षा में पास करने के बाद आज सबकी किस्मत का टेस्ट यानी वाइवा टेस्ट देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हर कोई किसी न किसी बड़ी वर्सिटी का दहलीज पार करके आज किस्मत बदलने की राह ढूंढ रहा है। न जाने आज किसके किस्मत में क्या लिखा है। इस सोने की हिरन को कौन पकड़ पाएगा। हर कोई इस सोने की हिरन का इंतजार कर रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए कि किसके किस्मत में क्या लिखा है। सर का पीए आकर एक को अंदर बुलाकर लेकर गया। उसने सर को सलाम किया और सामने जाकर बैठा और बातचीत करना शुरू कर दिया। सर का कठिन प्रश्नों का जवाब दे देकर हैरान हो रहा था और आखिरकार व्यर्थ होकर वापस लौट आया। इसके बाद एक और कैंडिडेट अंदर गया। वो भी पहले वाले की तरह सर से बातचीत करता रहा। सर ने उससे पूछा, अच्छा, आप जो यहां पर वाइवा टेस्ट देने आए हैं, अगर ये नौकरी आपको मिल जाती है तो आप हमारे ऑफिस के लिए क्या करेंगे? जवाब में आलम साहब ने कहा कि सर, अगर मुझे ये नौकरी मिल जाती है तो मैं अपनी दिल और जान से ड्यूटी निभाने की कोशिश करूंगा। फिर सर ने पूछा कि क्या आपने इससे पहले कहीं कोई जॉब किया है? तो जवाब में आलम साहब ने कहा कि जी सर, इससे पहले मैं एक कंपनी में नौकरी करता था। वहां पर सैलरी बहुत कम मिलती थी, इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी। आपने वहां कितने साल नौकरी की थी? सर ने पूछा। तो आलम साहब ने कहा कि 4 साल। अब सर ने कहा, इस 4 साल में आपने ऐसा क्या काम किया जिसके लिए आपकी कंपनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ और आपकी सैलरी नहीं बढ़ी? जो आदमी 4 साल में अपने आप को साबित ना कर सके वो हमारी कंपनी का लायक नहीं है। सर की बातें सुनकर आलम साहब ने अपना सर नीचे कर लिया। फिर सर ने कहा कि आपके जैसा कर्मचारी मेरे कंपनी के लिए ठीक नहीं है, आप जा सकते हैं। आलम साहब उठकर वापस लौट आए। इसके बाद एक और अंदर गया, जो अंदर जाकर चेयर में बैठने से पहले ही सर को सलाम किया और सर से बैठने की अनुमति मांगा। जवाब में सर ने बैठने को कहा। सर ने उसे भी पूछा कि अगर आपको यहां नौकरी मिलती है तो आप हमारे कंपनी के लिए क्या करेंगे? जवाब में उसने कहा कि सर, अगर मुझे ये नौकरी मिल जाती है तो मैं अपनी ड्यूटी से कुछ ज्यादा समय बढ़ाऊंगा अपना काम करने के लिए। इसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर सर ने कहा, लेकिन क्यों? सर, मैं ये समय अपने और अपनी कंपनी की उन्नति के लिए दूंगा। ये थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा थोड़ा काम जमा होकर भविष्य में हमारे लिए लाभदायक होगी। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर सर खुश हो गया और पूछा कि अच्छा, तो आप हमारी कंपनी से कितनी सैलरी की आशा करते हैं? तो जवाब में उसने कहा कि सर, मेरी पोस्ट और मेरी योग्यता के हिसाब से जितना सैलरी बने वही आप मुझे दे दीजिएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगता, और जब मैं अपनी कंपनी को अपनी योग्यता के हिसाब से और भी बड़ा करूंगा तब मेरी कंपनी मेरी सैलरी और बढ़ा देगी। कैंडिडेट के मुंह से ऐसा सवाल का ऐसा जवाब सुनकर वो थोड़ा मुस्कुराए और कहा कि अभी आप जा सकते हैं, हम आपको बाद में कॉल कर लेंगे। इसके बाद लास्ट कैंडिडेट है सापला। सापला अंदर जाकर चेयर में बैठा तो सापला से सर ने पूछा, क्या ये नौकरी आपके लिए बहुत जरूरी है? तो सापला ने कहा कि जी सर, बहुत जरूरी है। सर ने कहा कि हमने जिस पोस्ट के लिए आपको बुलाया है उसकी सैलरी है सिर्फ 20,000, और अगर आप मेरे सेक्रेटरी के रूप में काम करें तो मैं आपको दूंगा 50,000। अगर मुझे खुश कर सके, मेरा देखभाल कर सके, मुझे कब किस चीज की जरूरत हो अगर वो दे सके और मेरे साथ रात गुजार सके तो आपकी सैलरी होगी 1,00,000 रुपया। सर की मुंह से ऐसी बातें सुनकर सापला हैरान होकर कहा, मेरी सैलरी 1,00,000? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ये कहकर सापला अपने कपड़े उतारने लगी। एक कपड़े तो उतार भी दिया तो सर ने पूछा कि तुम्हें इतनी रुपयों की जरूरत क्यों है? जवाब में सापला ने कहा कि मैं गांव की लड़की हूं, शहर में आई हूं, मेरा सपना है कि शहर में मेरा एक अपना बड़ा मकान होगा, गाड़ी होगी
और बैंक में होगी ढेर सारा रुपया। मैं दूसरी रईस लड़कियों की तरह जिंदगी जीना चाहती हूं। ये बात कहकर सर के पास जाकर बोली, आप जैसे चाहे मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहां, अगर आप चाहे तो आपके घर में, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जवाब में सर ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकती हो। आप कहे तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। अगर कहे तो मैं बाकी कपड़े भी उतार दूं। ये कहते हुए सापला अपने कपड़े उतारने गई तो सर ने उसे धक्का देकर कहा, रुको बदतमीज लड़की, तुम जैसी लड़कियों के कारण ही आज हमारा समाज इस हालत में है। असल में मैं जांच कर रहा था कि तुम मेरे कंपनी के लिए इतना काबिल हो या नहीं। तुम जैसी लड़कियों के हाथ में अगर मैंने अपनी कंपनी का भार दिया तो मेरे कंपनी को खत्म होने में 1 साल भी नहीं लगेगा। जो लड़की पैसों के लिए अपना तन बेच सकती है, वो कैसे हमारी कंपनी का उन्नति करेगी। तुम इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। मेरे कंपनी के लिए काबिल आदमी मुझे पहले ही मिल चुका है। ये कहकर सर ने सापला को कमरे से निकाल दिया। सर जाकर चेयर में बैठ गए और सोचते रहे कि इससे पहले वाला आदमी था मेरे कंपनी के लिए एकदम लायक आदमी, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से मेरी कंपनी का नाम रोशन होगा। तो दोस्तों, हमारी समाज में अभी भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अच्छी तरह से रहने के लिए अंदर ही अंदर बहुत घिनौने काम करती हैं, और इन लोगों के लिए ही हमारा समाज आज कलंकित है।